तो बच्चों अभी हम लोग अपने प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज में क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको थ्योरी पूरी क्लियर कर दी थी। अब हम लोग यहाँ पर स्टेट क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा। इन्होंने बोला है कि मेरे पास चतुर्थांश पहला है। बच्चों देखो अब यहाँ पर हर चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो चतुर्थांश दिखाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए बना लिया। इन्होंने पहला चतुर्थांश बोला। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये होता है। ये देखिए ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा हो जाएगा HP और बताइए ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा VP। क्लियर कीजिए। फिर बोला जा रहा है एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा। तो आपका कोई बिंदु मान लीजिए पहले चतुर्थांश में है और ये बिंदु को मैंने मान लिया 3,4। इस बिंदु को मैंने कितना मान लिया 3,4। तो बोला जा रहा है कि बताइए इस बिंदु का प्रक्षेपण कैसा होगा। ओके, तो फ्रंट व्यू कहां होगा, आपका फ्रंट व्यू के बारे में ही पूछ रहा है। तो बच्चों इसका टॉप व्यू कैसे बनाया जाएगा। तो टॉप व्यू ऐसे प्रोजेक्शन आएगा, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा। तो आप मुझे बताइए जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहां नजर आएगा, टॉप व्यू कहां नजर आएगा, सुनना है ना। तो फ्रंट व्यू ऐसे जाने वाला है। तो फ्रंट व्यू आपका नजर आएगा बच्चों इन VP। तो VP में बनेगा इसका फ्रंट व्यू। और अगर इसका टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू बताइए ऊपर से देखने पर हमारा HP में बनेगा टॉप व्यू, है ना। तो फ्रंट व्यू हमारा कह सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला, फ्रंट व्यू इन VP, ये एकदम सही हो। फ्रंट व्यू इन VP यानी फ्रंट व्यू आपका VP में बनेगा, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो HP भी सबको पता है क्या होता है। PP क्या होता है बच्चों, PP को बोला जाता है प्रोफाइल प्लेन। याद रखना PP का मतलब होता है प्रोफाइल प्लेन, है ना। बच्चों ये एक ऐसा प्लेन होता है सर, ये एक ऐसा प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर टू HP एंड VP। सुनना ध्यान से, जो HP और VP दोनों के परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड माय प्रोफाइल प्लेन, है ना। तो HP और VP दोनों के परपेंडिकुलर हो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, प्रोफाइल प्लेन के नाम से जानते हैं। मैं भी दिखाऊंगा प्रोफाइल प्लेन क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, इसी में आपको मैं प्रोफाइल प्लेन दिखा दूंगा। तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण कैसे होगा। बच्चों इन्होंने तीसरा चतुर्थांश बोला है। तो बच्चों कोई भी चतुर्थांश हो, है कोई भी चतुर्थांश हो, मान लीजिए मैं कह रहा हूं तीसरा चतुर्थांश ही है। अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू हमारा VP पे ही बनेगा। तो चतुर्थांश कैसा भी हो उसे मतलब ही नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना, फ्रंट व्यू ऑलवेज कहां बनता है बच्चों, VP पे। और अगर कोई पूछे कि टॉप व्यू ऑलवेज कहां बनता है तो कह देना HP पे। सुनना है ना सब लोग। तो फ्रंट व्यू हमेशा बनेगा बच्चों VP पे और टॉप व्यू बताइए हमेशा कहां बनेगा तो कह देना HP में बनेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण कहां होगा। तो फ्रंट व्यू इन HP गलत है, फ्रंट व्यू इन PP गलत है, फ्रंट व्यू इन VP ये सही हो जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रोफाइल प्लेन दिखा देता हूं कि प्रोफाइल प्लेन कहां होना चाहिए। थोड़ा आप गौर से देखिए ये वाले डायग्राम को। ये वाले डायग्राम में मैं आपको एक दो प्लेन दिखाता हूं। जैसे कि आप ये वाला प्लेन देखिए, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा है सर, ये है HP ऐसा हॉरिजॉन्टल, है ना। ये वर्टिकल जो खड़ा है ये क्या है सर, ये VP। बच्चों आप देखिए यहां पर भी एक प्लेन दिखाया गया है, ये एक प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन है ना सर। ये प्लेन जो हो इसी को बोलते हैं हमारा प्रोफाइल प्लेन। आप देखो ये VP के भी परपेंडिकुलर है और HP के भी परपेंडिकुलर है। आप बात समझ पा रहे हैं ना, है। जैसे कि आप ऐसा समझो कि ये रहा तुम्हारा HP, ये रहा VP, ठीक है। और मैं यहां पर जो है एक ऐसा प्लेन खड़ा कर दूं, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा प्लेन खड़ा कर दे तो आप देखिए ये हमारा कह सकते हो VP के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों और ये हमारा HP के परपेंडिकुलर। तो थोड़ा गौर से देखिए, ये जो हमारा प्लेन है, ये प्लेन, ये प्लेन समझो। तो ये प्लेन जो है हमारे VP की भी परपेंडिकुलर है, HP की भी परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग प्रोफाइल प्लेन कहते हैं, है ना। हाँ याद रखना ये जो प्रोफाइल प्लेन होता है बच्चों ये XY लाइन के कैसा होता है, तो कहना XY लाइन के पैरेलल होता है, ठीक है। तो XY लाइन के पैरेलल होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फिलहाल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ। प्रोफाइल प्लेन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण कैसे होगा। बच्चों इन्होंने चौथे चतुर्थांश में पूछा, तो भाई किसी भी चतुर्थांश में, अच्छा इन्होंने ऑप्शन इस बार दिया है XY लाइन के सापेक्ष, ठीक है सर। XY लाइन के सापेक्ष बताना है तो कैसा बनेगा, है ना।
तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, ये हमारा एक्स वाई लाइन होती है। फिर याद करो मैंने आपको पढ़ा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा वीपी ऊपर आया था, एचपी नीचे, सुनना है ना सब लोग। उसके बाद सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन जिसमें वीपी और एचपी दोनों ऊपर थे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसमें एचपी ऊपर था, वीपी नीचे था। और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे जब, तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन था जिसमें हम कह सकते हैं इसका जस्ट उल्टा, यानी वीपी एचपी दोनों हमारे कहां थे, नीचे। ओके, तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में वीपी और एचपी दोनों नीचे थे, इसका मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे बनेगा। तो एक्स वाई लाइन के नीचे बनना चाहिए, चाहे फ्रंट व्यू की बात करो चाहे जैसे की बात करो। तो फ्रंट व्यू बिलो इन एक्स वाई लाइन, बिलो इन एक्स वाई लाइन, ठीक है। आप इसको याद करिए, जब मैंने आपको चतुर्थांश बताया था कुछ इस तरीके से, और कोई अगर बिंदु मेरा कहां पर है, तो कोई मेरा बिंदु मान लीजिए चौथे चतुर्थांश में है यहां पर, तो आप इस एचपी वाले प्लेन को ऐसे घुमाओगे जिसकी वजह से वीपी और एचपी दोनों नीचे आ जाते हैं। तो चौथे एंगल प्रोजेक्शन में अगर वीपी और एचपी दोनों नीचे है मेरे भाई, तो फ्रंट व्यू भी नीचे बनेगा और आप कह सकते हो तो टॉप व्यू भी नीचे बनेगा। इसीलिए सही आंसर जाएगा फ्रंट व्यू बिलो इन एक्स वाई लाइन, ठीक है। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या, बिंदु ए का चतुर्थांश बताइए। बिंदु ए का चतुर्थांश बताइए यदि इसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से 30 mm ऊपर है। अब देखो ऐसे सवाल कैसे लगाए जाते हैं, इन्होंने ये कहा, इस बार उल्टा कह दिया। मान लीजिए मेरे पास ये एक्स वाई लाइन है ना, फ्रंट व्यू बताइए क्या है, तो कह देना फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन से 30 mm ऊपर है। फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से 30 mm ऊपर है, ये देखिए। तो मैंने ये कहा कि फ्रंट व्यू 30 mm ऊपर है, सुनना ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से 40 mm नीचे है। टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से 40 mm नीचे है, ये देखो ऐसे। ओके, तो आप बताइए कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो बच्चों इसको आप सीधा सीधा ऐसे लगाइए कि फ्रंट व्यू बनता कहां है, सर फ्रंट व्यू बनता है वीपी में, है ना। टॉप व्यू कहां बनता है, एचपी में। तो आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा चतुर्थांश था या प्रोजेक्शन था जिसमें वीपी ऊपर एचपी नीचे। तो बच्चों वीपी ऊपर एचपी नीचे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था। किसमें आया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सब बातें एकदम रिवीजन मान लीजिए, मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नहीं तो आप कहो तो मैं एक बार डिटेल इसका पूरा बना दूं, क्योंकि ये अगर ये पॉइंट भूल गया तो बड़ी दिक्कत है। देखो ये तुम्हारी एक्स वाई लाइन, ध्यान से सुनना, है ना। सबसे पहले आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जिसमें वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे। फिर आता है आपका सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, सर सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी और एचपी दोनों ऊपर होते हैं। फिर आता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एचपी ऊपर वीपी नीचे। फिर आता है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, सर फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में वीपी और एचपी दोनों नीचे होते हैं। बस इसी के आधार पर मैंने सवाल बताया। अब फ्रंट व्यू बनता कहाँ है, सर फ्रंट व्यू बनता वीपी में, वीपी ऊपर एचपी नीचे। तो वीपी ऊपर एचपी नीचे, तो देखिए कौन सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा। पहले चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा। बच्चों कोई भी चतुर्थांश हो, टॉप व्यू हमेशा कहां बनता है, एचपी में, है ना। तो टॉप व्यू बताइए कहां पर बन जाएगा, कह देना टॉप व्यू हमारा एचपी में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। टॉप व्यू कभी वीपी पे नहीं बनता, कभी पीपी पे नहीं बनता। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु एक्स का एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा। इन्होंने बोला है तीसरे चतुर्थांश में बताइए कि एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा। बच्चों तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने एक्स वाई लाइन बनाया, तो बच्चों तीसरे चतुर्थांश में याद करो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर होता है, वीपी नीचे। एचपी ऊपर वीपी नीचे, अगर एचपी ऊपर है वीपी नीचे है, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, तो कह देना एचपी ऊपर होने की वजह से ऊपर बनेगा टॉप व्यू, और वीपी नीचे है तो यहां नीचे बनेगा फ्रंट व्यू। बहुत सीधी सी बात। तो तीसरे एंगल प्रोजेक्शन में एक बिंदु का प्रक्षेपण कहां होगा, और तो पहला ऑप्शन लिखा है फ्रंट व्यू अबव एक्स वाई लाइन, गलत। फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई लाइन, ये सही, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, बी वाले उत्तर के साथ चला जाना। बहुत सीधा सवाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दूसरे चतुर्थांश में बोला जा रहा है कि एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होता है। अरा ये भी वैसे ही है, दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो पहले बताओ दूसरे चतुर्थांश में था क्या, तो कह देना जब सेकेंड एंगल हमने प्रोजेक्शन पढ़ा था तो वीपी एचपी दोनों ऊपर थे, वीपी एचपी दोनों ऊपर थे दूसरे में। तो बच्चों अगर दूसरे में वीपी और एचपी दोनों तुम्हारे ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर बनेंगे, है ना। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू अबव एक्स वाई लाइन, ये एकदम सही है सर। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई लाइन गलत है सर, क्योंकि क्या बोला था दूसरे में दोनों ऊपर होते। ओनली फ्रंट व्यू अपीयर्स बिलो एक्स वाई लाइन, गलत सर। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, ए वाले उत्तर के साथ जाना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु का प्रक्षेपण क्या होगा, है ना। तो टॉप व्यू के बारे में बोला, अभी तक फ्रंट व्यू बोला था क्या, अच्छा केवल दोनों चीजें बोली थी, इन्होंने चौथा चतुर्थांश पूछा है। तो मेरे भाई चौथे चतुर्थांश में याद करो पहले क्या था। तो बच्चों चौथे चतुर्थांश जो कि दूसरे का उल्टा था, यानी इसमें वीपी और एचपी दोनों नीचे थे, इसमें वीपी और एचपी दोनों नीचे थे। तो जब दोनों नीचे थे तो आप कह सकते हैं कि टॉप व्यू या फ्रंट व्यू दोनों नीचे बनेंगे। तो नीचे का आंसर बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, देख रहे टॉप व्यू बिलो एक्स वाई लाइन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। बोला जा रहा है कि एक क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के समांतर एक रेखा ए बी खींची गई। ठीक है भैया, इन्होंने बोला है कि एक हमारे पास क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के समांतर एक रेखा खींच रहे। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, और ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन, हमें दोनों के समांतर रेखा खींचनी है। तो आप मुझे बताओ दोनों की समांतर रेखा कैसे खींचेगी। तो कहना अगर आपको सब दोनों की समांतर रेखा खींचनी है तो बड़ा आराम है, ये वीपी है पूरा, ये एचपी है, तो आप ऐसी लाइन खींच दो। ये लाइन देखो वीपी टी भी परपेंडिकुलर हो रही, एचपी टी भी एचपी टी भी पैरेलल हो रही, वीपी टी भी पैरेलल हो रही। तो बोला है ना क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के समांतर है, तो आपकी रेखा कैसी आनी चाहिए सर, रेखा ऐसी आनी चाहिए कुछ ऐसी। तो ये रेखा बताओ प्रोफाइल प्लेन के कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन गलत, लाइज ऑन प्रोफाइल प्लेन गलत, परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। आप बात की गहराई को समझो बच्चा, थोड़ा समझो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तुम्हारा बीपी हो गया, ये एचपी, ऐसे थोड़ी दोनों के पैरेलल ऐसे खींच दिया तो एक के पैरेलल हो रही, एक के परपेंडिकुलर। आपने ऐसे खींच दिया तो एक के पैरेलल हो जाएगी, एक के परपेंडिकुलर। लेकिन मेरे भाई आपको कैसे खींचना है कि जब दोनों प्लेन के पैरेलल हो तो आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, और ये प्रोफाइल प्लेन पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अब देखो आप इस बात को डायरेक्टली कैसे समझ सकते थे, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देख लिए कि ये तुम्हारा वीपी हो गया और ये तुम्हारा एचपी हो गया। हमें ऐसी लेटर खींचनी है जो इन दोनों के पैरेलल हो, तो हम ऐसी खींचेंगे क्या, नहीं सर। हम ऐसी खींचेंगे क्या, नहीं सर, हम ऐसी खींचेंगे, ऐसे, है ना। तो ये रेखा देखो एचपीटी भी पैरेलल है और वीपीटी भी पैरेलल हो रही, लेकिन प्रोफाइल प्लेन की कैसी हो रही। तो आप बताओ प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो प्रोफाइल प्लेन एक प्रकार से जेड एक्सिस में होगा, तो जेड एक्सिस के ये देखिए कैसी हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि नहीं उल्टा हो गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन इन दोनों के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये उसके कैसी हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये देखिए देखो ये एचपी, ये तुम्हारा वीपी, ऐसे समझो, यहां से ना समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे नहीं समझ में आ रहा। ये एचपी ये वीपी इससे पैरेलल ऐसे, तो जब आप पैरेलल लाइन खींचोगे तो इस पे कैसी चली आएगी सर, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ जाना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु एचपी से 20 mm नीचे और वीपी से पीछे है। अब देखो एचपी से 20 mm नीचे, एचपी से 20 mm नीचे, तो एचपी से 20 mm नीचे है और बीपी के पीछे, तो आप कह सकते हैं कि एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, यानी बिंदु यहां तक होगा, थर्ड एंगल में होगा, है ना। तो थर्ड एंगल में होगा तो इसका टॉप व्यू कहां बनेगा। तो आप मुझे बताइए टॉप व्यू कैसे बनना चाहिए। तो आप सीधा सीधा कहना कि टॉप व्यू जब बनाएंगे हम लोग तो टॉप व्यू ऐसे बनेगा। तो टॉप व्यू बनेगा हमारा कहां पर, एचपी पे। ओके,
अब इन्होंने बोला है एक्स वाई लाइन के सापेक्ष, तो एक्स वाई लाइन के सापेक्ष बोला है तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वाई लाइन बनानी पड़ेगी। ये देखो बना लिया। सर थर्ड एंगल में आ रहा है, ये जो आपने पॉइंट बोला है ये थर्ड एंगल में आ रहा है, और थर्ड एंगल में आया हुआ पॉइंट बताइए कैसे बनेगा। तो थर्ड एंगल में बच्चों HP ऊपर होता है और VP नीचे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है ना। 23rd क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, अब देखो HP से 20 mm नीचे, मैंने आपको कहा था कि जो HP से बोली रे डिस्टेंस होती है वो हमेशा VP में नजर आती है, और VP से बोली रे डिस्टेंस HP में नजर आती है। तो आप VP से 30 mm पीछे तो HP में नजर आएगा 30 mm, और ये तुम्हारा हो जाएगा A, और HP से 20 mm नीचे तो ये VP में नजर आएगा, और इसे हम बोला जाएगा A डैश, और कितना 20 mm, ऐसा बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है कि इसका टॉप व्यू कहां बनना चाहिए। बच्चों टॉप व्यू का मतलब है HP में बना हुआ पॉइंट, तो टॉप व्यू XY लाइन के 30 mm ऊपर है। टॉप व्यू XY लाइन के 30 mm कहां है, ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कठिन नहीं होते, एकदम आसान होते, बस आप देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर क्या। एक बिंदु बोला जा रहा है, इसका फ्रंट व्यू XY लाइन से 40 mm ऊपर है। ओके, तो इन्होंने बोला है कि इसका फ्रंट व्यू XY लाइन से 40 mm ऊपर है, तो XY लाइन हो गई इससे 40 mm ऊपर है, और ये कौन सा व्यू है सर, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फ्रंट व्यू है तो इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, VP हो जाएगा, नीचे HP हो जाएगा, और टॉप व्यू 50 mm नीचे है, तो 50 mm नीचे क्या भैया, टॉप व्यू, टॉप व्यू, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, बिंदु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ पहले तो ये हमारा कौन सा एंगल में है, ये हमारा कौन सा एंगल है। अच्छा इन्होंने सिर्फ HP से पोजीशन पूछी, HP से क्या कहना चाहोगे, HP से क्या कहना चाहोगे, है ना। तो पहले आप ये समझो कि ये VP बटे HP है, तो VP बटे HP है तो मेरे भाई ये हमारा फर्स्ट एंगल में जाएगा, तो जी VP ऊपर है HP नीचे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। अच्छा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब ये पॉइंट यहां कहीं होना चाहिए, यहां कहीं होना चाहिए, और यहां कहीं होना चाहिए, तो HP के ऊपर होगा, तो HP के ऊपर वाला आंसर सही होना चाहिए, नीचे वाला आंसर गलत हो रहा है ना। अब उल्टा कर दीजिए, मैंने आपको कहा था कि जो डिस्टेंस VP में दिखाई देती है वो HP से बोली जाती है, तो VP में 40 mm, इसका 40 mm दिखाई दे रहा है, तो ये HP से 40 mm ऊपर होगा, कहाँ, तो कह देना HP से 40 mm ऊपर होगा। ओके, HP से 40 mm ऊपर होगा, तो HP से 40 mm ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इस बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये बना कैसे होगा, है ना। तो आप इसके उसको उल्टा करके सोचिए। मैंने बताया कि जब हम कहते हैं कि HP से 10 mm ऊपर, तो वो डिस्टेंस हम लोगों को दिखाई देती है VP में, XY लाइन जब खींचते हैं, समझो बात को। इसीलिए देखिए यहां पर था कि VP से 40 mm ऊपर, या जो हमारी पॉइंट है ना, कौन सा, फ्रंट व्यू, वो XY लाइन से 40 mm ऊपर है, तो वो HP से बोला जाएगा, तो आप कहना HP से 40 mm ऊपर। ठीक है, और ऊपर क्यों बोला, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल है, तो पॉइंट की पोजीशन यहाँ की होनी चाहिए। अच्छा सवाल था ये, मतलब वाकई में बढ़िया सवाल था। 12वां नंबर देखिए, किसी रेखा का फ्रंट व्यू XY लाइन के समांतर है। अब यहाँ रेखा के सवाल आ रहे, यहाँ पर रेखा के सवाल आ रहे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये XY लाइन है, इन्होंने बोला है कि इसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कैसे कहाँ बनता है, VP पे बनता है, वो XY रेखा के समांतर है, तो XY रेखा के समांतर है, और देखो इन्होंने बोला है फ्रंट व्यू XY रेखा के समांतर है, तो अगर फ्रंट व्यू XY रेखा के समांतर है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, तो वास्तविक लंबाई कितनी होनी चाहिए, या वास्तविक लंबाई कितनी है, तो फ्रंट व्यू पे होगा सोन इन, वास्तविक लंबाई कहाँ दिखाई दे रही, फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही, टॉप व्यू में दिखाई दे रही, साइड व्यू में दिखाई दे रही, और या फिर फ्रंट और टॉप दोनों में दिखाई दे रही। तो पहले लाइन को समझो। सवाल ये था कि किसी रेखा का फ्रंट व्यू XY लाइन के समांतर है, तो बच्चों फ्रंट व्यू बनता कहाँ है, तो कहना फ्रंट व्यू बनता है हमारा VP पे, फ्रंट व्यू बनता है VP पे। ये देखो, ये तुम्हारा HP और ये तुम्हारा VP,
तो फ्रंट व्यू, तो बच्चों ऐसे कुछ रहा होगा तभी तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के समांतर आ गया। देखो तो लाइन कुछ ऐसी रही होगी ऐसे, तो ऐसी रही होगी तो इसका मतलब इसी पर ही हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगी, वीपी पर ही ट्रू लेंथ मिल जाएगी। और वीपी पे बनता क्या है सर, वीपी पे बनता है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हमें ट्रू लेंथ बता देगा। ठीक है हरा। वैसे भी सोचो कि जब वीपी के फ्रंट व्यू बोला जा रहा है कि एक्स वाई के समांतर है, तो हमारा जो टेस्ट तो ट्रू लेंथ आएगी वो फ्रंट व्यू बनाएगी। समझो बात को। ठीक है चलो, और टोटी वीपी के समांतर बोला गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताइए जल्दी से उत्तर पढ़िए क्या बोला जा रहा है बच्चों। सवाल क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि किसी रेखा का टॉप व्यू एक बिंदु है, किसी रेखा का टॉप व्यू एक बिंदु है। अच्छा जैसे कि ये एचपी बना है और ये तुम्हारा वीपी है, और इन्होंने ये बोला है कि इसका जो टॉप व्यू है वो एक बिंदु है। तो टॉप व्यू बताइए बिंदु कैसे आ सकता है कि जब हमारी रेखा कुछ इस तरीके से होगी ऐसे, है ना। तो अगर रेखा ऐसे होगी तो जब इसको आप ऊपर से देखोगे तभी तो इसका टॉप व्यू क्या आ जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा। तो रेखा ऐसी होगी श्योर है तब। तो टॉप व्यू एक बिंदु है तो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, तो फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा, एक लाइन बनेगा एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है ना। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, है ना। तो क्या बोला जा रहा है इन्होंने बोला है कि उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो फ्रंट व्यू कैसा होगा, ये फ्रंट व्यू। तो एक्स वाई रेखा के समांतर और वास्तविक नहीं, समांतर तो नहीं है, एक्स वाई रेखा के परपेंडिकुलर है, देख लो। तो एक्स वाई रेखा के समांतर गलत है, एक्स वाई रेखा के लंबवत और वास्तविक लंबाई, हाँ ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन एंड ट्रू लेंथ, है ना। आप देखो ना पॉइंट है तो एक्चुअल लाइन ये होगी, लेकिन जब इसका फ्रंट व्यू बनेगा डेट मींस ए डैश बी डैश वो ऐसे बनेगा, वो एक्स वाई लाइन के कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यदि रेखा को एचपी के साथ झुकाया जाए, यदि रेखा को एचपी के साथ झुकाया जाए तो टॉप व्यू में लंबाई कैसी नजर आएगी। अरे बहुत आसान सी बात है, देखो एचपी के साथ झुकाया जा रहा है ना, मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल लेंथ आपको ट्रू लेंथ तब मिलती है जिस प्लेन के समांतर होता है। जैसे मैंने कहा कोई लाइन वीपी के समांतर है तो ट्रू लेंथ वीपी में मिलेगी, और वीपी से झुकी हुई है तो ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी, ट्रू लेंथ से कम मिलेगी। तो यदि रेखा को एचपी के साथ झुकाया गया है, तो जब बच्चों एचपी के साथ झुकाया गया है रेखा को, तो बताइए उसका टॉप व्यू में लंबाई क्या मिलनी चाहिए। तो टॉप व्यू ऊपर से बनेगा, और टॉप व्यू कहां बनेगा, तो टॉप व्यू एचपी बनेगा। तो एचपी के साथ झुकाया गया है और एचपी पे ही लंबाई पूछ रहा है, तो समान लंबाई तो नहीं मिलेगी सर, इसका आंसर जाएगा अपरेंट लंबाई के साथ आभासी लंबाई मिलेगी। हाँ अगर एचपी के समांतर होता तो हम कह देते कि हाँ समान लंबाई मिलेगी। ठीक है तो समान लंबाई वही जगह मिलेगी, एक्चुअल लेंथ यानी ट्रू लेंथ तभी मिलेगी जब जिस प्लेन के पैरेलल होगा। अगर इंक्लाइंड है तो वहां पर ट्रू लेंथ नहीं मिल सकती बच्चा। ठीक है चलो ये सब चीजें मैंने क्लियर की थी। 15वां नंबर देखिए क्या बच्चों, 15वां नंबर क्वेश्चन ये है कि एक रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन के समांतर है, तो जो निम्नलिखित देखने पर ए बी की वास्तविक लंबाई दे दी। अब देखो ऐसे, जैसे कि तुम्हारा ये रहा एचपी और ये क्या रहा वीपी, एचपी वीपी। तो इन्होंने बोला है कि एक रेखा है जो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है, यानी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो ये रेखा हो रही वर्टिकल प्लेन के पैरेलल, ये देखो ये रेखा हो रही वर्टिकल प्लेन के पैरेलल, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, सॉरी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल ये हो रही वीपी के पैरेलल। तो वीपी के पैरेलल है तो इसे देखने पर ए बी की वास्तविक लंबाई कब मिलेगी। तो आप मुझे बताओ जब इसको वास्तविक लंबाई देखना होगा तो फ्रंट व्यू से देखना होगा, तभी तो यहाँ वास्तविक लंबाई मिल जाएगी। फ्रंट व्यू से देखने पर ही यहाँ वास्तविक लंबाई मिलेगी, है ना। और वैसे भी आप देखो जब इन्होंने कही दिया है कि वीपी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है, तो वीपी के पैरेलल है तो वीपी में ही एक्चुअल लंबाई मिलेगी, वास्तविक लंबाई मिलेगी। और वीपी क्या बताता है सर, वीपी बताता है आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको कह सकते हैं कि हमारी एक्चुअल लंबाई मिलेगी। ठीक है चलो 8 सेकंड रुकिए जरा। तो ये सब सवाल ना लगा सकते हैं तुरंत। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक रेखा ए बी क्षैतिज तल पे है, इफ अ लाइन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वेरी गुड, एंड देन
एंड द वर्टिकल प्लेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉइंट, मतलब एक रेखा ए बी क्षैतिज तल है और ऊर्ध्वाधर तल में भी स्थित है। वाह भाई वाह, मतलब क्षैतिज तल में भी स्थित है, ऊर्ध्वाधर तल में भी स्थित है। पता है कब पॉसिबल है? सुनो ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये रहा HP और ये रहा तुम्हारा VP, ऐसे VP रहा, ओके। तो इन्होंने ये बोला है कि एक लाइन मेरे पास ऐसी है जो HP में भी स्थित है, VP में भी स्थित है। तो वो बच्चों एक ही लाइन हो सकती है, वो लाइन हो सकती है XY। सिंगल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो HP में स्थित है, VP में भी स्थित है ना। तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा। तो बच्चों इसको फ्रंट से देखेंगे या टॉप से देखेंगे तो लाइन नजर आएगा। लेकिन अगर तुम ये फ्रंट व्यू होता है और ये टॉप व्यू होता है, बट अगर आप यहां से देखते हो तो इसको हम बोलते हैं साइड व्यू। तो आप मुझे बताइए, जब साइड से देखोगे तो इन दोनों पॉइंटों का प्रोजेक्शन हमारा एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों का, और लेकिन ये पॉइंट मिलेगा कहां, कौन से प्लेन पे मिलेगा? तो कह देना यही पॉइंट मिलता है हमें कहां पर? प्रोफाइल प्लेन में, प्रोफाइल प्लेन में, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आपका जो आंसर जाएगा ना, वो इस बार टॉप और फ्रंट के साथ नहीं जाएगा, आंसर जाएगा तुम्हारा साइड व्यू के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही इन्होंने बदल दिया। अगला सवाल है, जब एक रेखा VP की ओर झुकी होती है, यानी VP से झुकी है और HP के समांतर है। देखो जब इन्होंने कह दिया एक लाइन HP के समांतर है, इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो ट्रू लेंथ मिलेगी मुझे वो HP में ही मिलेगी। बस ये एक लाइन निकाली जा सकती है, है ना। तो ट्रू लेंथ HP पे मिलेगी। तो बोला जा रहा है कि फ्रंट व्यू खाली जगह XY से कितने एंगल पर होगा। अच्छा, फ्रंट व्यू बोला जा रहा है कि बताइए XY लाइन से कितने एंगल पर होगा, ठीक है। तो लाइन को इन्होंने देखो क्या बोला है, VP से झुकी हुई है और HP के बताइए कैसी है, समांतर है। तो मैंने उल्टा था, उल्टा होता है। अगर HP के समांतर है तो ट्रू लेंथ HP में मिलेगी, लेकिन वो समांतरपन दिखाई किसमें दे रहा? VP में। और VP का झुकाव HP में नजर आता है, ठीक है। तो चलो मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना लेता हूं उसका। जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे पास ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, दैट मीन्स VP ऊपर है, HP नीचे। सुनना पड़ेगा देख साथ। तो VP से झुकी हुई है, तो VP से झुकी हुई है तो ये झुकाव हमें HP में नजर आएगा, और HP के समांतर है, ये झुकाव हमें VP में नजर आएगा, HP के समांतर है, हरा। ऐसा कुछ हमारे पास प्रोजेक्शन इसका बनेगा, ये कुछ, हरा। तो चाहो तो इसको डॉटेड डॉटेड भी मिला दो, क्योंकि सही तरीका होता है डॉटेड डॉटेड मिलाने का। किसको किस पॉइंट के नाम से जानेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर बात हम VP की करते हैं तो VP में मिलने वाला पॉइंट हमारा A डैश और B डैश होगा। HP में मिलने वाला पॉइंट A और B होगा। सेम वही एंगल जो VP से झुका हुआ है, वही एंगल आपको यहां पर नजर आएगा, बस, हरा। अब इन्होंने देखिए क्या बोला है, तो फ्रंट सामने का दृश्य क्या होता है भैया? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू होता है हमारा VP पे बनता है, तो ये है फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बताइए क्या बोला है कि XY लाइन के कैसा होगा? तो फ्रंट व्यू XY लाइन के समांतर होगा, ये इसका सही आंसर जाएगा, फ्रंट व्यू XY लाइन के समांतर होगा, है ना। तो काफी बेहतरीन सा सवाल था ये भी। और टॉप व्यू पूछता तो टॉप व्यू देखिए XY लाइन से एक एंगल पर होता, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो चीज आपसे HP में बोली जाए वो VP में दिखती है, जो चीज VP से बोली जाए वो HP में दिखती है, बस। 18वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, तो यहां पर दो वर्ड और नए यूज किए गए हैं। इनमें से एक वर्ड है प्लान, दूसरा वर्ड है एलिवेशन। एक वर्ड क्या है? प्लान। मैं बताता हूं, ये जो प्लान होता है ये कुछ और नहीं, HP में जो बनता है जिसको आप बोलते हो टॉप व्यू, वही प्लान है ना। और जो दूसरा वर्ड यूज किया गया है एलिवेशन, सर एलिवेशन जो VP में बनता है सर, जिसको आप बोलते हैं फ्रंट व्यू, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू, सर वही हमारा एलिवेशन है, फ्रंट व्यू। तो प्लान हो गया और एलिवेशन हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, यदि एक रेखा ऊर्ध्वाधर तल की ओर झुकी है, ऊर्ध्वाधर तल की ओर झुकी है, इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन, वेरी गुड, एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन,
तो बताइए क्या सही होना चाहिए। देखो बहुत सीधी सी लाइन पकड़ो, इन्होंने बोला है लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कन्फर्म इसकी जो ट्रू लेंथ मिलेगी मुझे वो कहां मिलेगी, वो एचपी पे ही मिलेगी। ट्रू लेंथ एचपी पे मिलेगी, एकदम सटीक बात है, क्योंकि पैरेलल टू एचपी बोल दी। तो ट्रू लेंथ एचपी पे मिलेगी और टॉप व्यू भी हमारा एचपी पे ही बनता है, फ्रंट व्यू वीपी पे बनता है। तो इसका जो ट्रू लेंथ होगी वो प्लान लेंथ के बराबर होगी, ये इसका सही आंसर है, श्योर एकदम, ठीक है। हाँ लेकिन वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल नहीं होगी, कुछ लोग इसका वो डायग्राम नहीं बना पाएंगे, मैं डायग्राम भी देखो बना दूं। देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसे आएगा, ये एक्स वाई लाइन समझना पड़े ध्यान से। यदि एक रेखा ऊर्ध्वाधर तल की ओर झुकी हुई है, यानी वर्टिकल प्लेन से झुकी हुई है, चलो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैं बना देता हूं, वीपी एचपी, तो वर्टिकल प्लेन से झुकी हुई है और एचपी डेट ऐसी है पैरेलल है, तो एचपी से जो पैरेललपन है वो तुम्हें नजर आएगा वीपी में, और वीपी से जो झुकी हुई है वो नजर आएगा तुम्हें एचपी में। कुछ ये डायग्राम इसका बनना चाहिए, ऐसे बनेगा। कहां पर किस पॉइंट को क्या कहना है, ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश बी डैश और ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा ए और बी। अब आप लोगों में से ज्यादातर कहेंगे कि ये ट्रू लेंथ है, नहीं भैया, जरूरी थोड़ी ना कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल दिखाई दे रही तो वही ट्रू लेंथ है, कुछ भी नहीं बोलिए। तो एचपी के पैरेलल बोला जा रहा था, तो ये है हमारी यहां से यहां तक ट्रू लेंथ। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ट्रू लेंथ प्लान लेंथ के बराबर होगी, एचपी के बराबर होगी। ट्रू लेंथ प्लान लेंथ गलत, ट्रू लेंथ एलिवेशन लेंथ से टर्म बड़ी होगी गलत, ट्रू लेंथ ये भी गलत है, हरा। वैसे 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 पता है देखा जाए ना बच्चों, ये वाला पॉइंट भी सही है, सी वाला पॉइंट भी सही है कि इसकी जो ट्रू लेंथ होगी वो एलिवेशन लेंथ से, ट्रू लेंथ ये है और एलिवेशन लेंथ ये है, तो ट्रू लेंथ यानी नीचे वाली लेंथ एलिवेशन लेंथ से ज्यादा है, ये सही हो सकता है पॉइंट, ये सही हो सकता है पॉइंट, क्योंकि ट्रू लेंथ ज्यादा होगी और एलिवेशन जो लेंथ बनेगी बच्चों वो हमारी कह सकते हो एलिवेशन लेंथ ही है, एलिवेशन लेंथ। देखो कौन सी लेंथ को क्या नाम बोला जाएगा, ये एचपी पे बन रहा है तो ये हमारी कौन सी लेंथ हो जाएगी, प्लान लेंथ। ये वीपी पे बन रहा है तो ये कौन सी लेंथ हो जाएगी, एलिवेशन लेंथ। अब प्लान लेंथ हमारी कौन सी लेंथ है, सेट देना एक्चुअल लेंथ। तो आप मुझे बताओ एक्चुअल लेंथ क्या है, ये एलिवेशन लेंथ से ज्यादा है, चेक कर लो जाए, ठीक है। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बातें ना प्लान लेंथ के बारे में बताई जाती है, वो ट्रू लेंथ के बारे में बताई जाती है कि ट्रू लेंथ मिलेगी कहां, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर 8 पर आंसर लगाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई सरल रेखा, यदि कोई रेखा वीपी के समांतर है, वीपी के समांतर है, देखो जैसे ही इन्होंने बोला वीपी के समांतर है, मेरे लाइन 8 ठनक गई, वीपी के समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू लेंथ हमें कहां मिलेगी, तो कह देना ट्रू लेंथ हमें मिलेगी वीपी में, ट्रू लेंथ कहां मिलेगी, वीपी में। तो इसका शीर्ष दृश्य, टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब कह सकते हैं कि क्या बोला जाएगा, एचपी में बनेगा। तो एचपी पे कैसे, अब देखो जब इन्होंने कहा वीपी के समांतर है, तो वीपी के समांतर है तो आप ऐसे समझो जैसे कि ये एचपी है और ये वीपी है, कोई हमारे पास वीपी के समांतर है, तो वीपी के समांतर है तो ये रहा वीपी के समांतर, ठीक है। हालांकि ये भी वीपी के समांतर है, लेकिन जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे तो एक्स वाई लेन के समांतर ही आएगा, है ना। तो वीपी के समांतरपन ये किसमें नजर आएगा, कह देना ये हमें नजर आएगा एचपी पे, और एचपी पे ही बताओ क्या बनता है, टॉप व्यू, है ना। तो जब टॉप व्यू एचपी पे बनता है मेरे भाई, तो आप कह सकते हो कि ये भी तुम्हारा एक्स वाई लाइन के समांतर आएगा। अब यकीन ना हो तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, ये एक्स वाई लाइन हो रही। चलिए वीपी ऊपर मान लेते हैं, एचपी नीचे मान लेते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना देते हैं। कोई रेखा वीपी के समांतर है तो नजर आएगा एचपी में। अब एचपी के कैसे मुझे नहीं पता, तो कोई बात रही, ये ए और बी ये एक्स वाई लाइन के देखो कैसी है, समांतर है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये वाला डायग्राम कैसे बनना चाहिए, या यहां से भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते, 20वां नंबर, वीपी के लंबवत रेखा का
आपको बताना है फ्रंट व्यू कैसा होना चाहिए, वीपी टे लंबवत रेखा का फ्रंट व्यू कैसा होना चाहिए। देखो वीपी टे लंबवत कैसे भी बनाइए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कहा एचपी, ये कहा वीपी। वीपी टे लंबवत रेखा कैसी होनी चाहिए, तो वीपी टे परपेंडिकुलर रेखा ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो वीपी टे लंबवत रेखा का कौन सा व्यू पूछा, फ्रंट व्यू, ऐसे। तो बच्चों जब ऐसे पूछा जाएगा कि फ्रंट व्यू बताइए कितना होना चाहिए, तो पॉइंट आएगा, सीधी सी बात है। फ्रंट व्यू देखने पर क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। आप ऐसे लगा सकते हैं, आप चाहो तो एक्स वाई लाइन से भी लगा सकते हैं। वीपी टे परपेंडिकुलर है, तो वीपी टे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पन ये नजर किसमें आएगा, एचपी में। तो एचपी में परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका पॉइंट मिलेगा। देखो कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये एक्स वाई लाइन है, ये वीपी, ये एचपी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। पॉइंट ये था कि एक लाइन ऐसी है जो वीपी के परपेंडिकुलर है, तो नजर आएगा एचपी पे, तो एचपी पे एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर कर दो, ये देखो परपेंडिकुलर है इससे, ओके। तो ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी। फिर जब इसके प्रोजेक्शन खींचोगे ए और बी के, तो ए और बी के प्रोजेक्शन बताइए ऊपर कहाँ मिलेंगे, तो कह रहा ए और बी के प्रोजेक्शन ऊपर मिलेंगे ए डैश और स्टार मिलेगा बी डैश, 80 पॉइंट पे मिलेंगे। तो वीपी पे बताओ क्या नजर आया, ए डैश और बी डैश नजर आया, यानी पॉइंट नजर आया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीपी के लंबवत रेखा का टॉप व्यू पूछा जा रहा है। देखो पिछला वाला सवाल भी बिल्कुल यही था, इन्होंने फ्रंट व्यू पूछा था, इन्होंने टॉप व्यू पूछा। तो टॉप व्यू मतलब एचपी पे, तो एचपी पे तो लाइन बनेगा ए बी और एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर है ना। तो एक लाइन बनेगा, तो छोटी लाइन शॉर्टर लेंथ नहीं, शॉर्टर लेंथ नहीं, ट्रू लेंथ बनेगा एकदम, ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ वीपी के परपेंडिकुलर। अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि एचपी और ये तुम्हारा वीपी, एक रेखा है जो वीपी के परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स ये रेखा तुम्हारी वीपी के परपेंडिकुलर है। अब इसका आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से देखोगे, तो ये वाले पॉइंटों पर आपको क्या नजर आएगा, एक्चुअल लेंथ नजर आएगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां नंबर। बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जब एक रेखा एचपी से झुकी हुई होती है और वीपी के समांतर होती है, ये डायग्राम देने की वजह से जरूरत रही थी, एचपी से झुकी हुई होती है वीपी के समांतर। देखो जैसे इन्होंने कहा वीपी के समांतर, एक पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि ट्रू लेंथ जो मुझे मिलेगी, ट्रू लेंथ जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी सर, वीपी पे मिलेगी, है ना, वीपी मिलेगी। तो इसकी वास्तविक लंबाई कहाँ नजर आएगी। अब बताओ ट्रू लेंथ अगर वीपी पे मिलेगी, और वीपी में कौन सा व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है, तो आंसर किसके साथ जाना चाहिए, फ्रंट व्यू के साथ जाना चाहिए। बस बहुत सीधी सी बात है ना। डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो इसका वाला एक्स वाई वाला लाइन भी खींच सकते हो, कोई बड़ी बात रही है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये एक्स वाई लाइन हो गई, वीपी के समांतर है, चलो वीपी ऊपर एचपी नीचे, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना देते हैं। तो एचपी से झुकी हुई है, तो एचपी से झुकी हुई है तो वो नजर आएगा वीपी पे, आपको वो नजर आएगा वीपी पे। वीपी के समांतर है वो नजर आएगा एचपी पे। बस कहां पर कौन सा पॉइंट कहना है, ये ए कहना, ए डैश कहना है, ये बी डैश कहना है, ये ए कहना है, ये बी कहना है। ये लो प्लान किसे बोले जाएगा, तो प्लान बोला जाता है टॉप व्यू को, और एलिवेशन किसे बोला जाएगा सर, एलिवेशन बोला जाएगा फ्रंट व्यू को। कुछ भी बोलिए, है ना, बस आपको चीजें एकदम सटीक होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं सेटन से, ये एलिवेशन, ओके। फिर कई बार आता है कि भैया ट्रू लेंथ क्या होनी चाहिए, तो जब भी ना भी ऐसा डायग्राम हो तो ये जो बड़ी वाली लेंथ आती है यही हमेशा ट्रू लेंथ होगी, है ना। और नहीं तो उल्टा कर लिया, वो ट्रू लेंथ तो आप यहीं से बता दो यार कि जिसके समांतर बस उसी में ट्रू लेंथ बनेगी, बस ओके। तो बच्चों 22 क्वेश्चन ही थे इस सीट में, है ना, क्योंकि इससे ना पॉइंट और लाइन ही पूछा जाता है। अभी मैं जब टाइप्स ऑफ लाइन प्रोजेक्शन और पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी बच्चों, है ना। तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।